तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जीके एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो कौन सी कृति नहीं है? चित्रा है, चित्रांगदा है, और जो है कि ऑप्शन सी कलाकुंडा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलाकुंडा। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिन लिथिंगो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो कितनी बार बने? ऑप्शन ए एक बार। कितनी बार बने स्टूडेंट? ऑप्शन ए एक बार बने। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऑप्शन बी भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं थे? ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कौन था? चर्चिल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, चर्चिल। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या था? ऑप्शन ए इंडिका ओपिनियन। इंडिका ओपिनियन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, इंडिका ओपिनियन था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के साथ। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था 1946 में बनी अंतरिम सरकार के तहत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो पंजाब से संबंधित हैं। ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, कितनी थी? 6 थी स्टूडेंट। बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। जब असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़े जलाए गए, बाहरी वस्तुएं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो किस वर्ष लौटे? 1915 में लौटे। ऑप्शन ए 1915 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ। ऑप्शन ए हरिपुरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, हरिपुरा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चले गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चले गया? तो किसने कहा? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएंगे, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की। ऑप्शन सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट।
अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना। कहाँ की थी स्टूडेंट? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंदी सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंगापुर में की गई थी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो किसने नहीं किया? तो इसमें से तो सभी ने किया, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी वो पार्टी नहीं है जिसने समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किसने नहीं किया था? तो इन सभी ने, इन तीनों ने किया था, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्टूडेंट भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई स्टूडेंट। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है स्टूडेंट दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किसे बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो है कि वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है स्टूडेंट, इब्राहिम लोधी। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।